तू सुन चिंटू, आज मेरी कहानी। मम्मी ने बोला था बन जा लॉयर, तो करनी थी एलएलबी की तैयारी। पर मन से था मुझे मैनेजमेंट का कीड़ा, तो उठा लिया था हमने बीबीए का पीड़ा। दोनों को कंपेयर करा तो हुआ कुछ ऐसा, लॉ में करना था लॉज, एक्ट्स और रेगुलेशंस का सामना, बीबीए में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और थ्योरीज को हराना। मैं बैठा रहा कंफ्यूज्ड, मैंने देखा ये वीडियो और खुल गए दिमाग के फ्यूज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर्स और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह है बीबीए वर्सेस लॉ। कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में आ गया कि भाई बीकॉम करना नहीं है और सीएस हमसे हो ना पाएगा, और अब मुझे ना मैनेजमेंट में जाना है या फिर लॉ में जाना है। एक तरफ है 3 इयर्स की डिग्री, एक तरफ है 5 इयर्स की डिग्री। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, कौन सा कोर्स करूँ? बहुत ही डिटेल में फिगर आउट करते हैं। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। 82 वीडियोस हमने इसमें बनाई है। कैटेगरी 1 में हमने सीए को कंपेयर किया, फिर बीकॉम कंपेयर किया, फिर सीएफए कंपेयर किया। अब हम बीबीए कंपेयर कर रहे हैं। यह है वीडियो नंबर 71। जो भी वीडियो आपको देखनी है आराम से चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं जी, पहले बीबीए है, फिर है क्या लॉ, जिसको प्यार से बोलते हैं एलएलबी। ठीक है जी। वेबसाइट की अगर बात करें, देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीबीए पढ़ाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लॉ पढ़ाते हैं, तो एक जगह तो कहीं पर अवेलेबल नहीं होगा डेटा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम गूगल पे टाइप करोगे, उनका रिस्पेक्टिव वेबसाइट आपको मिल जाएगा। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट वेबसाइट्स। फुल फॉर्म बीबीए का है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नाम इसके अगर देखें बीएमएस बीबीएम, सब भाई बहन नेम्स है, टेंशन ना लो। यहां पर हो गया फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, यहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे। आईएम्स, क्राइस्ट, एसपी जैन, सिम्बायोसिस, शिवनाथन, नरसिंह मुंजी और बहुत कुछ, मतलब एन नंबर ऑफ कॉलेजेस है। आप पूरी जिंदगी में ना अगर डेली भी एक नाम याद करने की कोशिश करोगे ना, तब भी याद नहीं होंगे, इतने सारे कॉलेजेस हैं। यहां पर देखो 23 तो है एनएलयूज, फिर हो गए आपके फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस लॉ से रिलेटेड। ठीक है। कोर्स का स्टेटस, अगर आपने बीबीए कर लिया तो प्रोफेशनल यूजी डिग्री मानी जाती है। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, 12th के बाद जो करते हैं वो होता है यूजी, और ग्रेजुएशन के बाद जो करते हैं वो होता है पीजी। ये भी है अगेन क्या, यूजी डिग्री। स्पेशलाइजेशन, अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आप इन सब में स्पेशलाइजेशंस कर सकते हो। भाई कुछ बीबीए आपको स्पेशलाइजेशन वाले मिलेंगे, भाई बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन मार्केटिंग, बीबीए इन बैंकिंग। एक होता है जनरल बीबीए जो आपको 95% कॉलेजेस में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ठीक है। तो जब स्टार्टिंग करते हैं ना वो अपने करियर की, पहले हम सब कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्पेशलाइजेशन बनता है कि भाई ठीक है, इसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इसमें आगे अपना करियर बनाता हूँ या बनाती हूँ। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस भी हैं और आप जनरल बीबीए भी कर सकते हो। यहाँ पर एरिया वाइज होती हैं जी, कॉर्पोरेट, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, जुवेनाइल। डिग्री अगर आप देखोगे बीए, बीकॉम और बीबीए एलएलबी आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर बीबीए करना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ पर 10+2 किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीबीए में कॉमर्स से रिलेटेड जाते हैं, उसके बाद पीसीएम वाले जाते हैं। लॉ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स, फिर जाके पीसीएम वगैरह स्ट्रीम आती है। एडमिशन प्रोसेस अगर हम देखें, आईपीमैट, सेट, एनपैट, सीयूईटी। एक तो हो गया एंट्रेंस के थ्रू, आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया, बिना एंट्रेंस क्लियर किए उस कॉलेज में एडमिशन हो ही नहीं सकता। सेकंड तरीका है मेरिट बेसिस पर, क्लास 12th के मार्क्स। ठीक है जी। थर्ड है डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर प्रोसेस एक तो हो गए सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है भाई, क्लैट हो गया, सीयूईटी, एलसेट, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं। एक तो जॉनर वो हो गया एंट्रेंस, सेकंड हो गया अगेन क्लास 12th के बेसिस पे, और थर्ड हो गया डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स, बीबीए में है 30 to 40,000 रुपीज पर ईयर। भैया बस इतनी, मैक्सिमम बता दो 7 लाख पर ईयर तक। भैया मैं तो अब्रॉड से करूँगा, 50 into 40 लाख रुपीज पर एनम, 1 से 1.25 करोड़ रुपए आपके बीबीए में लग सकते हैं।
यहाँ पर 4 to 5 लाख से स्टार्ट होता है और 25 लाख तक फीस जाती है। 5 लाख रुपए साल तो है ही, अच्छे कॉलेज की इतनी फीस है। आप कुछ जो निंदा छोड़ दो, जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, प्राइवेट में आप जाओगे इतनी फीस तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कोर्स ही 5 साल का है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो 3 इयर्स का तो है BBA और 4 इयर्स का आपको अब्रॉड में मिल जाएगा, वो इंटर्नशिप वगैरह को भी कोर्स में इंक्लूड कर देता है। अगर आप लॉ कर रहे हो क्लास 12th के बाद, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, 5 इयर्स लगेंगे जी। भैया 5 साल लगते हैं, हाँ जी। MBBS का नाम सुना है, बस उसमें भी 5 साढ़े 5 साल लगते हैं, ऐसी लॉ में भी लगता है। अगर आप करते हो ग्रेजुएशन के बाद, आपने BCom, BBA, BCA, BTech इसके बाद किया, तब आपको 3 इयर्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन 12th के बाद 5 इयर्स। एवरेज टाइम भाई BBA ना चाहते हुए भी आप 3 इयर्स में कर लोगे, ना चाहते हुए भी बैक आ गई, बैक तब भी क्लियर हो जाती है, एक और बैक आ गई दोबारा क्लियर हो जाती है, लेकिन 3 इयर्स में हो जाता है डिग्री। ऐसा नहीं आप 4 5 6 साल तक BBA कर रहे हो। यहाँ पर 5 इयर्स अगर आप 12th के बाद कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स, जितना टाइम उतने में डिग्री हो जाती है। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम मिलेंगे कहाँ पर BBA में, 6 to 8 सेमेस्टर। अगर इंडिया में कर रहे हो 6, अब्रॉड में कर रहे हो तो 8। यहाँ पर अगेन सेमेस्टर सिस्टम है 6 to 10 सेमेस्टर्स। कैसे भैया कैसे? अगर ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो 3 साल का 6 सेमेस्टर और 12th के बाद कर रहे हो तो 10 सेमेस्टर्स। नंबर ऑफ पेपर्स देखो BBA में होता है 24 to 30। पूरा जो आप BBA पढ़ोगे ना, उसमें आपको 30 पेपर्स देने होंगे। 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। 5 to 6 पेपर्स आपको हर सेमेस्टर में मिलेंगे। कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको कॉलेज टू कॉलेज डिफर करते हुए मिलेंगे। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक सारे सब्जेक्ट्स जाएंगे। अच्छा, उनका जो एग्जाम पैटर्न है, मान लीजिए आप एक X सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर। अगर आपका कॉलेज X यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो अलग पैटर्न है, Y यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है अलग पैटर्न है। जैसे CBSE का एग्जाम अलग आता है, ICSE का एग्जाम अलग आता है, सेम केस में यहाँ पर भी है। डन होगी बात। आपको कॉलेज में टेस्ट किया जाएगा असाइनमेंट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर। जितना अच्छा कॉलेज वहाँ पर उतने रेप्यूटेड तरीके से आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी, केस स्टडीज़ वहाँ पर जेन्युइन तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। पासिंग परसेंटेज होता है 35 to 40%। अब आ जाते हैं पेपर्स पर, किसके, लॉ के। 50 to 60 भैया, 50 to 60 बिल्कुल डबल। हाँ जी, लॉ एक्सट्रीम करियर है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मेजर पेपर कॉमन है सारे कॉलेजेस में। कुछ एडिशनल प्लस माइनस सब्जेक्ट्स के नेम आपको चेंज दिख जाएंगे, 1-2 चैप्टर डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन मेजर पेपर सेम होंगे। ईच सेमेस्टर हैज 5 to 6 पेपर्स। एग्जाम पैटर्न अगेन ये सब कुछ हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी, ओपन बुक भी, MCQ भी, और इन सब का मिक्स। क्वेश्चंस आपको ये सारे टाइप के मिल सकते हैं और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर है 40 to 50%। सारे टॉप नॉच कॉलेजेस में लगभग इतना ही रहता है। डिफिकल्टी लेवल देखो, BBA करते हुए ना कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार भैया समझ ही नहीं आ रहा यार, भैया सिर में दर्द हो गया तो गलत करियर में आ गया, मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं होती, मेरे से इतना डेडिकेशन मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस थोड़ा सा बस यहाँ आपको टफ पड़ेगा, ठीक है जी। IP मैट, SAT, CUET के लिए एप्टीट्यूड, GK, वर्बल, अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ। ये बस डिफिकल्ट है। ये आपने अगर कर दिया, 3 से 4 घंटे आप डेली पढ़ते रहे, तो फिर आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एंट्री ले सकते हो, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर एंट्री हो गई देन इट्स अ केक वॉक, आराम से कर लोगे। यहाँ पर मॉडरेटली डिफिकल्ट है। BBA से तो देखो हल्का सा डिफिकल्ट है, मानना तो पड़ेगा ये, क्योंकि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा एप्टीट्यूड चाहिए। क्लैट में भाई लीगल एप्टीट्यूड आता है, आपको इंडियन पीनल कोड पढ़ना पड़ता है, कोर्ट के डिसीजंस पढ़ने पड़ते हैं, राइट। आपको लीगल तरीके से कि भाई ठीक है रिसर्च कैसे करना है केस का, वो सीखना पड़ता है। तो बहुत कुछ नया है, तो वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। टर्म्स जो है, लीगल टर्म्स होती है, बेसिक टर्म्स, उनसे रिलेटेड ABCD सारी पढ़नी पड़ेगी। तो 6 to 8 आवर्स आपको यहाँ पर स्टडी में लगेंगे। पासिंग परसेंटेज, अगर कोई BBA में एंटर कर गया पास होके निकल जाता है, अगर कोई लॉ में एंटर कर गया पास होके निकल जाता है, तो 100% पासिंग परसेंटेज है। हाँ, किसी के नंबर कम है, किसी के ज़्यादा है, लेकिन पास तो हो ही जाते हैं, ठीक है जी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट सपोर्ट ना कॉलेज इससे मिलता है BBA में, और ये सपोर्ट कॉलेज के ब्रांड पर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज का ब्रांड बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट क्लास प्लेसमेंट, अगर नहीं है थोड़ा सा गड़बड़ होगा। यहाँ पर भाई टॉप नॉच कॉलेज में तो टेंशन ही खत्म, प्लेसमेंट शानदार मिलेंगे। और अगर आप नॉर्मल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आपको गैप बहुत बड़ा मिलेगा। मतलब टॉप कॉलेज बिल्कुल ही अलग प्लेसमेंट है, और एवरेज और
बिलो एवरेज वाले बिल्कुल ही अलग हैं। भैया कुछ आइडिया दे सकते हो? अगर आप बीबीए कर रहे हो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज से, आपने एंट्रेंस क्लियर किया तब एंट्री हुई, 30 लाख हाईएस्ट, एवरेज 4 to 5, मेरिट बेस से कर रहे हो, ये हाईएस्ट ये एवरेज, और कोई भी मतलब बस फीस सबमिट किया और एडमिशन ले लिया, तो इतना आपका फिर हाईएस्ट और एवरेज होता है। और ये भी 1 से 2 स्टूडेंट्स का ही जाता है जो बहुत रेगुलरली मेहनत करते हैं। लॉ में देखो, अगर आप एंट्रेंस बेस में जाते हो, हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। भैया आपने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 नहीं लिखे, यहाँ पर ना कोई एक ऐसा डेटा नहीं है कि भाई ठीक है हमने ये 50 कॉलेजेस को एनालाइज किया और इस समय पता चल गया भाई इतना तो हाईएस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत वेरिएशन है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ह्यूज गैप। तो कभी कभी 5 लाख भी चला जाता है, कहीं कभी कभी जाता भी नहीं और कभी कभी 20 भी है। ठीक है, तो एंट्रेंस तो क्लियर है, एंट्रेंस वाले में तो मिल जाएगा। ये जो दोनों है ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इनमें थोड़ा सा हम आपको एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं बता सकते कि भाई इतना तो चला ही जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। मतलब थोड़ा सा लक भी काम करता है, थोड़ा सा कॉलेज का रेपुटेशन, थोड़ा सा आपका मेहनत, थोड़ा सा आपने जो इंटर्नशिप किया, आपने अपना प्रोफाइल बनाया, उस सब पे डिपेंड करेगा। डन है। टॉप कॉर्पोरेट्स, भाई टीसीएस, विप्रो, रिलायंस, इस टाइप के सारे ब्रांड्स आपके लिए ओपन है। पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड आपके लिए ओपन है, हजारों जॉब प्रोफाइल्स हैं उसके अंदर। और एफएमसीजी ब्रांड, जो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, मस्ती करते हो, सब एफएमसीजी है। हमारे आसपास चारों तरफ एफएमसीजी है। ये सारे ब्रांड्स आपके लिए ओपन है। यहाँ पर शार्दुल, अमर्च एंड मंगलदास, ट्राईलीगल, खेतान एंड कंपनी, सागर एसोसिएट्स और EY PwC का जो लीगल ब्रांच है, उसमें जो उनका लीगल वर्टिकल है, उसमें आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अच्छा, हम ना इनका कुछ कॉर्पोरेट्स का, कंपनीज का नाम हमें पता नहीं होता कि भाई एसोसिएट्स हैं, अच्छा ठीक है ये लीगल है, ये वो है। तो ये मत सोचना कि इनको कोई जान तो नहीं हो, तो ये कुछ है नहीं। आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, ये वहाँ के गूगल, एप्पल, ये सब कुछ मिलेंगे आपको। ठीक है अगर आपने अपने सामने किसी को करियर बनाते हुए नहीं देखा, तो ऐसा नहीं लोगों ने इसमें करियर नहीं बनाया। ठीक है, हम तो आज तक सिंगापुर भी नहीं गए, तो ऐसा थोड़ी है सिंगापुर है नहीं, सिंगापुर है, हाँ हमने नहीं देखा। ऐसी ये कंपनीज हैं, ये ब्रांड्स हैं, हाँ हमने नहीं देखे। ज्ञान लोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, रिस्पेक्ट आएगी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, देखो भाई हायर एजुकेशन के ऑप्शन क्या क्या हैं। बीबीए के बाद मोस्ट ऑब्वियस चॉइस, मेरे साथ बोल देंगे एवरीवन विद मी, एमबीए। कुछ लोग प्यार से इसको पीजीडीएम कहते हैं, डिफरेंस बाद में पता लगाएंगे। और पीजी कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। भैया मेरे से ना इतना मेहनत ना हो पाएगा, मेरा तो मन है थोड़ा बहुत पढ़ाई करूं और मैं वर्क लाइफ में अपनी लगी रहूं। ठीक है, फिर आप कर सकते हो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब पर। आपको लगता है अगर डेटा एनालिटिक्स का मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया तो ये जो जॉब है इसमें मैं 1 लेवल अप चली जाऊंगी, मेरा हाइक 15% हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा पुश मिलेगा, कर लो। फालतू के ज्ञान के लिए नहीं करना है, ज्ञान तो बहुत है आजकल गूगल, यूट्यूब पे, ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज CFA CPA भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगा भाई फाइनेंस डोमेन में मेरा इंटरेस्ट है, बस बीबीए कर लिया मैंने, तो आप ये वाले करियर्स के थ्रू भी अपने करियर को शेप कर सकते हो। यहाँ पर भाई LLB के बाद क्या है, LLM, यहाँ B बैचलर और M मास्टर्स बाद में आता है। ठीक है, MBA और PhD, ये 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ज़्यादातर बच्चे भाई लॉ में जो जा रहे हैं 80% तो LLM करते हैं। कुछ बच्चे जिनको लगा यार गलत करियर में आ गए, वो फिर MBA वगैरह के थ्रू अपने करियर को स्विच करते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, भाई मॉडरेट लेवल तक आप BBA के बाद जा सकते हो। ऐसा नहीं तूफान बन गए BBA के बाद 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज हो जाएगा। मॉडरेट लेवल, अगर सीनियर मैनेजमेंट में जाना है MBA तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर चीफ लीगल एडवाइजर आप LLB के बाद बन सकते हो, क्योंकि शिद्दत वाला कोर्स है। एवरेज एज ऑफ मैरिज, देखो भाई बीबी आपने कर लिया एट द एज ऑफ 20, उसके बाद आपका जॉब लग गया, 10% हाइक आपको मिलता रहा, आपने एक तो जंप ले लिए जल्दी जल्दी, तो आपको वो जो हाइक है 5 ईयर्स में डबल हो गया। अगर आप 40,000 की सैलरी पर गए थे तो 80,000 के आसपास वो आ गई। डन है, फिर आप आराम से शादी वादी करो यार, मस्ती करो ज़िंदगी में। यहाँ पर इफ़ गेट अ गुड स्टार्ट 26 to 30, अगेन देखो मेरी बात सुनो, 18 में 5 ईयर्स तो LLB के ही हो गए, तो 23 में तो आप बन के निकले। फिर जो एक करियर का स्ट्रगल होता है वो हर एक में है। ठीक है, डॉक्टर कोई 29 में निकलता है तो 35 तक ही सेटल होता है। वो जो करियर का 5 to 6 ईयर्स का स्ट्रगल है ना, वो सब में कॉमन है। इंजीनियर 21 में निकलेगा, +5 कर दो। BCom एट द एज ऑफ 20 निकलेगा, +5 कर दो। 5 साल तो लगते ही हैं वो अपने करियर को फिगर आउट करने में, तो वो 5 साल का स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। भाई 23 में बने, +5 28, तो यहाँ तक आप सेटल हो गए तो 28 to 30। ठीक है, 26 मैंने लिख दिया कि किसी का भाई एक्सट्रीम कॉलेज है, बहुत ही टॉप नॉच कॉलेज से हुआ है, तो फिर वो फर्स्ट डे से ही सेटल्ड है।
राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बीबीए है एक बेसिक डिग्री, जो समाज है, लोग हैं, सोसाइटी है, उनको चाहिए कि यार एक हाईयर डिग्री होनी चाहिए। एमबीए हो यार बच्चा तब है मजा, बेसिक डिग्री है बीबीए। यहाँ पर एक वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, ठीक है। अगेन लोग ना लॉयर्स के पास जाते हैं लीगल डिस्प्यूट्स को अपने सॉल्व करने के लिए। जैसे डॉक्टर की याद आती है ना जब कुछ ज़िंदगी में गड़बड़ है, ऐसी लॉयर की भी याद आती है जब थोड़ा सा ज़िंदगी में गड़बड़ है। समझ रहे हो? चलो जी, फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, बीबीए वाले जितने भी कंटेंट राइटिंग जॉब्स हैं उनमें जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स हैं उनमें जा सकते हैं, मार्केट रिसर्च है उनमें जा सकते हैं। आप आराम से कि भाई ठीक है 9 to 5 मेरी जॉब है और फिर 6 to 10 आप फ्रीलांस कर सकते हो, 10 to 15,000 की अर्निंग कर सकते हो। 3 to 4 ईयर्स में हो जाएगा, आपका वर्क प्रोफाइल बन जाएगा। यहाँ पर लॉ में आप खुद का प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म और मास्टर जी भी बन सकते हैं। बीबीए स्टूडेंट के लिए एज सच जो टीचिंग है वो ओपन नहीं होता। कोर्स लाइफ, देखो बीबी में ना पढ़ाई का प्रेशर है कम, ऐसा नहीं कि तूफान मचा दिया। तो आपके ना फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती होगी, पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट्स हैं सारे डेवलप करोगे। और इसमें केक है, चेरी ऑन द केक पता है क्या है? अगर कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अगर बढ़िया मिल गया फिर तो क्लब, सोसाइटीज़, इवेंट्स, ज़िंदगी में मतलब सब कुछ ऐसा टॉप नॉच होगा। आप में कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। जब आप घर आओगे ना 1 साल बाद, घर वाले भी कहेंगे ये कौन है, हमारा बच्चा नहीं है ये। एक पर्सनालिटी आपकी ग्रूम होगी। यहाँ पर कोर्स लाइफ अगर देखें, गुड प्रेशर ऑफ स्टडीज़ तो रहेगा। क्यों? क्योंकि ना कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, इतना इन डेप्थ है, इतना कुछ लिखा हुआ है। जब से हम आज़ाद हुए हैं लॉ बनता आ रहा है। तो जितनी बड़ी हिस्ट्री उतना ज़्यादा टाइम, जितनी बड़ी हिस्ट्री उतना ज़्यादा टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, एक माइंडसेट में आना पड़ेगा लॉ से रिलेटेड, और उसके बाद आप अपने करियर को बनाओगे। तो स्टडी ज़्यादा है, इंटर्नशिप्स हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी है। कॉलेज लाइफ हाँ फन है अगर आपका डिसेंट कॉलेज है तो, लेकिन प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं मस्ती, प्रेशर है। सब्जेक्ट, भैया सब कुछ समझ में आ गया, मुझे ये बता दो बीबीए के सब्जेक्ट में पढ़ूंगा क्या? आप मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे। जैसे कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होता है ना, वो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड मेडिकेशन वगैरह पर वो काम करते हैं। सेम केस में आप पूरे के पूरे मैनेजमेंट वर्ल्ड के जितने सब्जेक्ट्स हैं, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, मैथ्स, सब कुछ आप पढ़ते हो। उसके बाद फिर आप अपने आप को ग्रूम करते हो, सब कुछ पढ़ोगे, जो प्रोफाइल मिली उसमें जॉब करोगे। यहाँ पर होता है अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि कंज्यूमर राइट से लेके क्रिमिनल एक्ट तक। जैसे आईएएस होते हैं ना, उनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। आईएएस बनने के बाद उनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उनको डिटेल में समझाया जाता है कंट्री से रिलेटेड। सेम केस में आप हो, आपको ग्रेजुएशन, ये जो 5 इयर्स का टाइम मिलेगा ना एलएलबी का, उसमें सारे एस्पेक्ट्स जो भी लीगल हैं, जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं कंट्री के, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आप समझोगे अच्छा ये है सब। भाई ग्रेजुएशन का मतलब सब कुछ पढ़ना, फिर मास्टर्स में आप डिसाइड कर तो ठीक है भाई अब ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। डन है। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पढ़ाई में तो समझ में आ गया, लॉ में सब पढ़ेंगे, यहाँ बीबीए में मैनेजमेंट का सब पढ़ेंगे। डन है। अब काम क्या करेंगे? देखो काम आपका होता है जनरल मैनेजमेंट वाला। भाई जब सब कुछ पढ़ लिया तो काम भी तो फिर सब कुछ ही कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। आप सेल्स मार्केटिंग में भी जा सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। जैसे जनरल फिजिशियन होता है ना, जनरल फिजिशियन होता है ना, जो हर टाइप के पेशेंट को देख लेते हैं, हर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है भाई ये वाली दवाई ले लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आप जनरल वाले होते हो। आप कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स, हर फील्ड में जॉब कर सकते हो। ये आपका वर्क रहता है इनिशियल ईयर्स में। यहाँ पर वर्क होता है क्लाइंट्स को हेल्प करना, उनको जेल में जाने से बचाना और उनके डिस्प्यूट्स को सेटल करना। क्लाइंट होते हैं 3 तरह के, एक तो हो गए इंडिविजुअल, फिर फर्म्स, फिर गवर्नमेंट। बस यही सब कुछ है, इसमें पूरी दुनिया समा गई। भाई एग्जांपल तो दे दो, जैसे आप वो वाले फ्रेंड हो क्या, अगर 2 दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो आप उसको सॉर्ट करते हो, तो बस समझ जाना लॉ आपके लिए करियर हो सकता है। वर्क ओरिएंटेशन आपका वहाँ पर यही रहेगा कि वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। ठीक है जी। कॉमन ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, आई, ये जहाँ पर हो जाते हैं अटैच, मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, वो हो जाता है आइडियल करियर। देखते हैं आपका बनता है क्या। एप्टीट्यूड है मल्टीटास्किंग, किसका? बीबीए स्टूडेंट का। लॉजिकल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप हॉस्टल में जाओगे या किसी से कहानी सुनी होगी, हॉस्टल में ना वार्डन होती है,
बस मल्टीटास्किंग, किसी का कूलर टूट गया, किसी की लड़ाई होगी, किसी का खाना गड़बड़ाया, आज ये हो गया, आज मल्टीटास्किंग, एक बार में 10 काम चलते हैं दिमाग के अंदर, वो वाला आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। डन। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, भाई ठीक है दुनिया कुछ भी कह रही है, अपना माइंड बिल्कुल ऐसा स्ट्रॉन्ग, डिटेल ओरिएंटेड और कीन ऑब्जर्वर्स। बहुत सारी लॉ से रिलेटेड सीरीज हैं, सब देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे वॉर स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जो अगर लड़ाई हो रही है दो कंट्रीज़ में या किसी भी दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में, तो पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वॉर की। तो वो जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि ठीक है भाई ये होगा, ये होगा, सबसे बुरा हो गया तो क्या, कितना बुरा, मैक्सिमम क्या, तब बनता है। ऐसे ही आप होते हो, आपका एप्टीट्यूड होता है। पर्सनैलिटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन मिलेगा BBA स्टूडेंट का, अच्छे नेटवर्किंग, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिशियस। इनमें से अगर 70% पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी आपके पास हैं, गुड टू गो। जैसे आपने कभी स्कूल में या कॉलेज में या फिर आप जॉब में स्टेटस वगैरह तो देखते होंगे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है जी मुझे एक वो वाला एम्प्लॉय होता है ना जो बहुत ही डेडिकेटेडली वर्क करता है, एक होता है हेल्पर ऑफ द मंथ कि भाई ठीक है इसने सबको हेल्प किया, एक होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो उस टाइप के जो अवार्ड्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, बस समझ जाना वही है BBA स्टूडेंट की पर्सनैलिटी। उस टाइप का आपको अपना पर्सनैलिटी का ऑरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आता रहता है कंसिस्टेंटली, बस समझ जाओ, डन है। जो हमेशा फर्स्ट आता है वो तो हो गया अलग टाइप का, लेकिन फर्स्ट सेकंड, हाँ भाई ठीक है, चिल भी है, मस्ती भी है और काम भी कर रहे हैं, वो फर्स्ट सेकंड वाला बच्चा, दैट इज BBA स्टूडेंट। आउटस्पोकन होते हैं, लॉ भाई बोलने का ही काम है। शार्प, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और पीपल स्किल्स अवेलेबल है। जैसे सीमा कुशवाहा, इन्होंने निर्भया केस को रिप्रेजेंट किया था, तो आप उसको स्टडी करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का पर्सनालिटी चाहिए लॉ में। इंटरेस्ट, काम को कंप्लीट करने में इंटरेस्ट होता है किसका, BBA स्टूडेंट का। जैसे आपको मम्मी पापा से मोबाइल चाहिए, तो जो काम वो बोलते हैं वो आप पहले ही कर देते हो। आपको पता है भाई शाम को बोलेंगे कि पानी की बोतल भर के रख दो, आपने पहले ही रख दिया। विंटर्स में क्या होता है, ब्लैंकेट को थोड़ा सा फोल्ड वगैरह करके रख दो, वो आपने कर दिया। आपने अपना रूम क्लीन अप करके रख दिया। मम्मी कहती है क्या, कैसे भाई, कैसे, क्या मन में है, आप काम आगे आगे करते हो जिससे मेरी जो इंटरेस्ट की चीज़ है ना वो मुझे मिल जाए। तो बस वही टास्क है आपका भी करियर में, जो काम आपको करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप करके मानोगे। यहाँ पर आप अपने घर वगैरह को क्लीन करते हो, यहाँ पर आप ऑफिस में उस हिसाब से वर्क करते हो। डीप इंटरेस्ट इन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड फाइंडिंग द हिडन क्लूज। हिडन क्लूज का मतलब भैया सीरीज देखिए ना, उन सीरीज में हिडन क्लूज नहीं होते कुछ, कोई और ने तो देखा किसी और तरीके से, लॉयर ने देखा किसी और तरीके से। बचपन में जब हमें क्रश से बात करनी होती थी तो हम हिडन क्लूज ढूंढते थे कि भाई ठीक है आज बुक के बहाने, आज थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आज मैं गली से ऐसे ही जा रहा था, चलो भाई बात कर लेते हैं, आज मैं अंकल आंटी से मिलने आया था, है ना। अलग अलग तरीके से हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्रश से बात करने में। सेम केस में इंटरेस्ट होता है किसका, लॉयर का, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और चीज़ों को फिगर आउट करने में। अगर ये आपका है, ये इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड आपके कंबाइन हो रहे हैं और इनमें से किसी एक करियर पे कंबाइन हो रहे हैं, समझ जाओ वो करियर आपके लिए बना है। बेस्ट केस भाई आपने BBA कर लिया एंट्रेंस क्लियर करके, टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, IIM शहीद सुखदेव सिंह SP जैन, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने MBA कर लिया, वो भी टॉप कॉलेज से। ये बेस्ट केस है BBA का, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आपने क्लैट क्लियर कर लिया, फर्स्ट क्लास आपका रैंक आया, टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉर्पोरेट लीगल फर्म के साथ आपका प्लेसमेंट हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद आप LLM या फिर MBA करने चले गए, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में। ये दोनों में बेस्ट हैं। भैया वर्स्ट बता दो, देखो आपने ना स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर नहीं किया लेकिन यूनिवर्सिटी टेस्ट जैसा IPU सेट वगैरह क्लियर कर लिया। एक तो होता है बड़े एंट्रेंस, एक होता है कॉलेज स्पेसिफिक एंट्रेंस। तो आपने जो नेशनल लेवल वाले हैं उनको तो नहीं कर पाए, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले कर लिए, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अपने करियर में ग्रो करो। एक हो गया भैया कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ, BBA से बेसिक कॉलेज से जाने का भी मन नहीं करता, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, 2 से 3 इंटर्नशिप, 2 से 3 कोर्सेज, सब ऑनलाइन फॉर्मेट में करने की कोशिश करो जिससे आने जाने में ट्रैवल टाइम कम से कम लगे। MBA की तैयारी करो, 3 to 4 ईयर्स, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा होंगे, एक्सट्रीम होंगे, राइट। ऐसा है कि आप स्विमिंग करने गए, आपको स्विमिंग नहीं आती है तो हाथ पैर मारोगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे स्विमिंग सीख जाओगे। गेटिंग इट, राइट, यस, ओके जी। यहाँ पर आपने ना क्लैट क्लियर नहीं किया,
लेकिन आपने किसी और यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस क्लियर कर लिया, ठीक है, जाओ प्लेसमेंट लो, ग्रो करो। एक है जी कोई भी एंट्रेंस नहीं हो पाया, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है कोशिश करो उससे अच्छा कोई बेटर मिल सकता है तो उसमें जाओ, नॉलेज लो, लॉयर्स के साथ काम करो, इस प्रोफेशन के बेसिक्स को समझो, ठीक है, रूट कॉज को समझो, और उसके बाद आप इंटर्नशिप्स करोगे ना, और वो इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस आप लिंक्डइन पे शोकेस करोगे ना, तो अलग टाइप से फिर आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है, अब क्या बच्चे की जान लोगे, बता दो कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।